अगर मेरा ये वाला काम हो गया तो ही मैं ये वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं। तो हेलो जी, थोड़े दिन की ही बात है। मैं वीकेंड पर कसौली गया था, छुट्टी थी तो सोचा ऐसी तफरी मारने कसौली चलते हैं। कभी ढंग से देखा नहीं था तो इस बार मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। लेकिन जैसे ही मॉनसून के टाइम सड़कों की हालत होती है ना एकदम चिकनी की, आराम से फिसल जाते हैं, सेम वैसे ही मेरी किस्मत भी है। अच्छा टाइम सुख चैन टिकता ही नहीं है, एकदम आसानी से फिसल जाता है। खैर ये तो मैंने पूरी जिंदगी देखना है। हम कहाँ पे थे? कसौली। तो शनिवार को जब हम कसौली गए तो भाई गंदे लेवल की बारिश हो रही थी। मोटो व्लॉगिंग सीन्स वाज एट दिस लेवल। बहुत अच्छे से हमने डे आउट स्पेंड किया, वहां का मार्केट हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया। लेकिन जैसे ही वापस आने वाले थे मेरी फूटरी ने मुझे धोखा दे दिया। मेरी फूटरी खराब हो गई, बिल्कुल ही डेड, कोई भी जान नहीं बची। आपको शायद मेरी बातों से लग रहा होगा कि कैजुअल है, फॉर्मल है, इतना भी क्या हो गया होगा, लेकिन ये मेरी जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है। आए दिन मेरी फूटरी खराब होती रहती है। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इस पे चाहूँ तो एक अक्खा वीडियो बन सकती है कि मेरी फूटरी मुझे कैसे कैसे दर्द देती है। तो जब मुझे पता लगा कि स्कूटी खराब हो चुकी है, एकदम डेड हो चुकी है, मैंने इसको डबल स्टैंड पे खड़ा किया। जैसे तैसे मैंने इसको स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गई। लेकिन जो टायर का चक्का था वो पूरा घूम रहा था, फुल एक्सेलेरेशन पे घूम रहा था। ब्रेक काम नहीं कर रही थी, मुझे लगा ब्रेक फेल हो गई है, लेकिन एक्सेलेरेशन पूरी स्पीड में जा रहा था। ऐसा भी नहीं था कि एक्सेलेरेशन 0 पे था फिर उससे तेज आ रहा है फिर उससे कम आ रहा है, नहीं। जैसे ही मैं किक मार रहा हूँ, जैसे सेल्फ मार रहा हूँ, एक्सेलेरेशन पूरा तेज आ रहा है। जैसे तैसे मैं इसको मैकेनिक के पास ले गया। मैकेनिक ने जब इसको चेक किया तो उसने बोला भैया इसकी एक्सेलेरेशन वायर खराब हो चुकी है, अब ये कल ही ठीक हो पाएगा, क्योंकि रात के 8:30-9 बज चुके हैं, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी, आपको कल ही मिलेगी। अब ना तो मैं वहां पे रुक सकता था क्योंकि मेरा कोई जानने वाला नहीं था, ना मैं चंडीगढ़ आ सकता था क्योंकि वहां पे कोई सोर्स नहीं था। लेकिन बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, या फिर कोई आपकी जिंदगी में ऐसा फरिश्ता आता है जो आपकी मदद करता है। तो वैसे ही वहां पे एक भैया मिले, उन्होंने चंडीगढ़ जाना था, तो मैं उनके साथ फिलहाल के लिए कसौली से चंडीगढ़ आ गया, क्योंकि अगले दिन मुझे संडे को काम था। तो मैं कसौली से चंडीगढ़ उनकी गाड़ी में आ गया और मेरी स्कूटी मुर्दा हालत में वहीं कसौली में पड़ी रह गई। शनिवार की रात आया अगला दिन, जब मैंने स्कूटी लेने वापस जाना था। मुझे पता भी नहीं था कि स्कूटी की क्या हालत है, वो ठीक भी होगी कि नहीं, लेकिन इस उम्मीद से कि हाँ चलो ठीक हो जाएगी, मैं जैसे तैसे उसको मुर्दा हालत से जिंदा हालत में यहाँ पे चंडीगढ़ अपने घर में ले आऊँगा। तो फिर मैं अगले दिन संडे को बस पकड़ के चंडीगढ़ से कसौली गया हूँ। अब या तो आप सारी बातें मेरी जुबानी सुन लो या फिर वीडियो देख लो। तो पेश है खिदमत मेरी कहानी। Check the mic and make sure it sound right, boys. फाइनली छोटी छोटी खुशियाँ मिल गई। मेरी स्कूटी ठीक हो गई। कसौली में ख़राब हुई थी पिछले कल, तो मुझे मजबूरी में चंडीगढ़ वापस आना पड़ा, काम था। तो फिर मैं चंडीगढ़ से वापस कसौली गया हूँ। बहुत बुरे हाल हुए यार भाई। The next day. आज का वीकली टास्क और आई थिंक इस हफ्ते का सबसे मुश्किल टास्क, जिसको सोच के ब्लोन आउट हो रहा हूँ। भैया के एक पेशेंट है, उनकी हैंडमेड चेयर थी चंडीगढ़ में, भैया ने बनवाने के लिए दी थी। 2 चेयर एक्चुअली। तो भैया ने मुझे कहा था कि वो चेयर लेकर आनी है, अगर तो ला सकता है चंडीगढ़ से सोलन तो ले आइयो, इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। तो मैंने भी हवाबाजी में बोल दिया कि कोई इशू नहीं, मैं ले आऊँगा। तो मैं जब गया चंडीगढ़,
वो चेयर देखी, जिसने चेयर बनाई थी उसने पूछा भैया आप लेकर कैसे जाओगे, और मैंने बोल दिया कि या तो मैं बस में लेकर जाऊंगा या फिर मैं अपनी फूटरी पर लेकर। तो उसने कहा भैया बस में तो जाना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत अजीब सी है, बहुत फैली हुई है, तो आप बेटर है कि आप इसको स्कूटी पे ले जाओ, आराम से चली जाएगी, मैं आपको एडजस्ट करके दे दूंगा स्कूटी पे। तो उसने रस्सी बांध के मेरी पिलियन सीट पे इसको फिट कर दिया, फिट हो गई। अब मैं उसको लेकर यहाँ घर आया हूँ पहले, फिर मैंने कपड़े चेंज किए, अब मैं इसको लेकर जाऊँगा। अब मैं सोच रहा हूँ इसको मैं लेकर कैसे जाऊँगा, क्योंकि जब मैं वहाँ से अपने रूम आया था तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो चलो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं लेट भी हो रहा हूँ, तो अभी बस चलते हैं, बैग पैक करना है और उसके बाद अपनी फूटरी स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। तो चालू। तो भैया ये है वो चेयर्स, एग्जैक्ट चेयर्स नहीं है, पता नहीं क्या बवाल चीज़ है। सोच रहा हूँ इसने इतनी गर्मी में ये हुडी क्यों पहनी है, क्योंकि गर्मी इज़ टेम्परेरी, स्वैग इज़ परमानेंट। ये है वो बवाल, यहाँ पे हम बैठेंगे, यहाँ पे हम बैठेंगे, यहाँ से हम चलाएंगे और ये टायर घूमेगा और ये टायर हमें घुमा के सोलन ले जाएगा। तो भाई फाइनली काफ़ी देर के बाद मैं भैया के क्लिनिक पहुंच गया हूँ। घर जाना है, घर जाके खाएंगे पिएंगे। मैं तो भाई अभी अपनी टांगे सीधी कर रहा हूँ, मैं रेस्ट कर रहा हूँ अभी। और सबसे ज़्यादा ना पीठ दर्द कर रही है कि एक हाथ मेरा पीछे ही था कि मैं उसको बैलेंसिंग कर रहा था, तो बहुत वाट लग गई भाई मेरी आज। अच्छा खासा टास्क दे दिया भैया ने, लेकिन आई हैव कम्प्लीटेड, मैंने अच्छे से कंप्लीट किया है। तो आज हम चलाएँगे ये, नहीं आज हम चलाएंगे ये। भैया मैंने तो फुल डिसाइड कर दिया था कि अगर मेरा ये वाला काम हो गया, या मैकेनिक चाचा ने बोल दिया कि नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, आप इसको सर्विस सेंटर ही ले जाओ, तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। और आज आपके पास ये वीडियो इसलिए आ रही है क्योंकि वो मेरा काम हो चुका था। चाहे जैसे भी हुआ, मैं उस काम से सेटिस्फाई था फिलहाल के लिए। अपनी स्कूटी से सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन उस काम से सेटिस्फाई था कि मेरी स्कूटी फॉर द टाइम बीइंग ठीक हो गई थी। और दैट टाइम आई सफर्ड अ लॉट, मतलब अ लॉट। आप खुद इमेजिन करो कि आप अपने व्हीकल पे कहीं दूर गए हो और वहां जाने के बाद आपका व्हीकल खराब हो जाए तो आपको कैसा फील होगा। ना आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे, आप बीच में लटक जाओगे। आपको बस कुछ सहारा चाहिए कहीं जाने के लिए। वो सहारा मुझे मिल गया था, तो मेरी किस्मत अच्छी थी। सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती और मेरे साथ हर बार ऐसा नहीं होगा।